आपके लिए अपनी बुक 7 हैबिट्स से 3rd हैबिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगी। एक बार बाबा हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए, काफ़ी सारे फ्रूट्स लाए, काफ़ी बर्गर बनाने का सामान लेकर आए। बाबा ने हमें बताया कि रात में मम्मा हमारे लिए बर्गर बनाएंगे। हम लोग बहुत खुश हुए। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे डोनट खाने का भी बहुत दिल चाह रहा है, क्या आप मुझे दिला देंगे? बाबा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दिला दूंगा कल। मैंने कहा ठीक है। और उसी वक्त हरमीन भी वहाँ आ गई। हरमीन ने कहा, बाबा हमें पार्टी के लिए कुछ सामान चाहिए, आप हमें चीज़ें दिला दें। बाबा ने कहा, तुम लोग सोच लो, तुम लोग को आज चीज़ें चाहिए या फिर कल डोनट्स चाहिए? हम दोनों सोचने लगे। बाबा ने कहा, तुम लोग के पास 15 मिनट है, तुम लोग अच्छे से फैसला कर लो, फिर मुझे बता देना। हम लोगों ने सोचा, हम लोग बाबा के पास आए और हमने कहा, बाबा हमें डोनट्स चाहिए। बाबा ने कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हम लोग फिर अगले दिन गए भी डोनट्स लेने। जब हम डोनट्स खा के वापस आ रहे थे तो बाबा ने हमें बताया कि हमने अच्छा फैसला क्यों किया था। हमने अच्छा फैसला इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ी देर से मिलेगी वो चीज़, लेकिन ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो इसलिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने हमें मार्शमेलो फैक्ट का भी बताया। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दिन मिस कट्टो अंग्रेजी की क्लास में बोर्ड पे कुछ 5 लफ्ज़ लिखे, प्ले, फॉर, यू, फन, हैव, ड्रम। उस क्लास में जिमी भी मौजूद था। मिस कट्टो ने कहा, ये 5 लफ्ज़ आप अपनी कॉपी में लिख लें और आपका जुम्मे को टेस्ट होगा। मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि आप इसे आज ही याद कर लें, आज ही से याद करना शुरू कर दें, ताकि आपको एकदम रवानगी से याद हो और आप जल्दी से फ़ौरन से लिख दें और आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए। जिम्मी भी घर आ गया, छुट्टी हुई, जिम्मी घर आ गया। घर आके जिम्मी ने अपने थोड़ी देर आराम किया, फिर उसने जैसी कॉपी खोली, घर की बेल बजी। वो जैसे देखने गया तो वहाँ पे बबलू गिलहेड़ खड़ा था। बबलू गिलहेड़ ने कहा, जिम्मी मैं कबाड़ी जा रहा था, शायद तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं, शायद तुम्हें भी अपने काम की कोई चीज़ वहाँ मिल जाए। जिम्मी ने कहा, मुझे तो अपना टेस्ट याद करना था, मगर कोई बात नहीं, वो तो मैं आके भी कर लूँगा, तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिम्मी बबलू के साथ चला जाता है। जिम्मी वहाँ से जिम्मी जब कबाड़ी पहुँचता है तो जिम्मी को वहाँ पे एक ड्रम दिखता है। वो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे फ़ौरन खरीद के वापस घर आ जाता है। वो काफ़ी देर तक वो बजाता है, रात तक बजाता है, फिर वो थक हार के सो जाता है। अगले दिन वहाँ पे लिली और बंटी आ जाते हैं। लिली कहते हैं कि हमने चॉकलेट कुकीज़ बनाए, तुम आके हमारे घर प्लीज़ चख लो। जिम्मी कहता है कि मेरा तो टेस्ट है, लेकिन मैं चॉकलेट कुकीज़ से ज़रूर आऊँगा। वो आता है, उनके साथ खाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे जंपर खरगोश भी आ जाता है। वो कहता है, मैं आज साइकिलिंग के लिए जा रहा था, तुम भी मेरे साथ चलो, काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आएगा। जिम्मी उसके साथ चला जाता है, साइकिल रेस करके थका रहा घर आता है। घर आके वो अपना ड्रम बजाता है और फिर थक के सो जाता है। अगले दिन वो गोपी के साथ निकल जाता है, उसके बाद वो तितलियाँ पकड़ता है। उसे याद आता है, अरे आज तो जुमरात है और जुम्मे को तो मेरा टेस्ट था, मुझे जल्दी से याद करना होगा। वो फ़ौरन अपनी कॉपी खोलता है और चीज़ें याद करने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो याद करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है। वो याद करते करते सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी आँख खुलती है, उसके पास कोई टाइम नहीं होता, वो बस अपना बैग पैक करता है और स्कूल से जाता है। आने के बाद उसकी सिर्फ एक स्पेलिंग सही होती है, वो होती है ड्रम। बाकी प्ले की वो PLEY लिख देता है। इसी तरह वो सारे स्पेलिंग्स को ख़राब कर देता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे सूफी गिलहेड़ी मिलती है। वो कहती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? जिम्मी बताता है कि मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ है, मुझे पूरे टेस्ट में सिर्फ 1 नंबर मिला है। वो कहते हैं, परेशान मत हो, मैं तुम्हें टेस्ट की पूरी तैयारी करवा दूंगी। वो अगले दिन उसके घर पहुंचती है, उसे तैयारी करवाती है। वो काफ़ी देर तक तैयार करता है, सुबह से लेकर रात तक तैयार करता है। फिर वो अगले जुम्मे को फिर से टेस्ट देता है, तो वो अपने टेस्ट में से फुल नंबर हासिल कर लेता है। अगले दिन वो एक ड्रम लेता है, उसके ऊपर कुछ लिखता है और फिर उसको सूफी के गेट के बाहर रख के बैग जाके चला जाता है। वो सूफी के लिए एक ड्रम गिफ्ट होता है। जिस तरह जिम्मी ने अपना टेस्ट याद नहीं करा और तो उसको नंबर मिला सिर्फ 1, और हो सकता था कि अगर वो ये भी स्पेलिंग याद बिल्कुल ना करता, वो भूल जाता बिल्कुल, तो उसे तो 0 भी मिल सकते थे। और फिर जब उसने अच्छे से दिल लगा के पढ़ा, उसे समझ आ गया कि उसे पढ़ना चाहिए था, उसने जब दिल लगा के पढ़ा तो उसने टेस्ट पास कर लिया। तो इसीलिए हमें हमेशा पहले काम करने चाहिए, फिर कुछ खेलना चाहिए। फर्स्ट होमवर्क देन प्ले। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले अपना इंपॉर्टेंट काम करें, उसके बाद ही आप कोई और काम करें। मैं आपको अपनी खुद ही स्टोरी सुनाऊँगी। मुझे सीरतुल नबी पे तकरीर करनी थी और उसे भेजना था।
मैंने बिल्कुल याद नहीं करी, लिखी हुई थी मैंने याद नहीं करी, वीडियो नहीं बनाई मैंने उसकी। मुझे 17 अक्टूबर को उसे भेजना था, रात 12 बजे से पहले मैं 9 बजे वीडियो बनाने बैठी हुई थी। मुझसे नहीं बनी वीडियो, नहीं बनाई मैंने, क्योंकि क्या करा मैंने, पूरे दिन मैंने खेला, मैंने मोबाइल का बेजा यूज़ किया, इसलिए मैंने याद नहीं करी वो। और फिर देखें रिजल्ट क्या है, 0। मैंने वीडियो नहीं भेजी, मैं बाद में बहुत रोई, लेकिन गलती मेरी थी, इसलिए मुझे बहुत एहसास हुआ इस चीज़ का। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी गलती कभी भी ना करूँ। तो आप भी पहले अपना काम करें, फिर कुछ और काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।